Welcome back to Law of Manifestation. So welcome back to spiritual laws basically. वो मैं बैक टू बैक वीडियोस बनाती हूँ ना, तो इसलिए वेलकम बैक मुंह से निकल गया। आज हम करने वाले हैं, अभी अभी जो मैंने ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस का वीडियो किया, उसके अंदर इतनी सुंदर बात बोली है मेडिटेशन के बारे में कि कैसे आप लोगों ने मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन की वजह से इस दुनिया को बचा लिया, इस धरती को बचा लिया, इंसानियत को बचा लिया। और वो कहते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया बदल सकते हो, जिंदगी बदल सकते हो। तो जहां वो बात हो रही थी, और कल रात ग्रुप जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे लगता है आज रात को जैसे लॉ ऑफ स्क्वायर करने की सोची है, आज या कल करेंगे, देखती हूँ ग्रुप में बात करके। तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इस समय पर समझना बहुत जरूरी है, खास करके क्योंकि मैं एक्चुअली आज लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी मेडिटेशन करवाने वाली थी। उसका भी देखते हैं, आज करना है कल करना है, तो उसको करने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में समृद्धि चाहते हैं तो पहले ये तो समझ लो कि उसे अट्रैक्ट कैसे करना है। तो टाइमिंग परफेक्ट होती है बॉस, कुछ भी कह लो, थैंक यू गॉड। तो अभिव्यक्ति का आध्यात्मिक नियम, वो कहते हैं कि आपने अपने जीवन में मौजूद प्रत्येक चीज को प्रकट किया है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी लोग हैं, ये आपने मांगे हैं, ये आपने प्रकट किए हैं। कुछ भी ऐसे ही उठ के नहीं आ गया, और उसमें किसी की गलती नहीं है, ना भगवान की ना किसी की, आप ही की गलती है। आप ही ने इसे मांगा है, चाहे वो पैदा होने से पहले मांगा हो या पैदा होने के बाद अपनी सोच से मांगा हो। ब्रह्मांड में हर चीज की अपनी एक ऊर्जावान आवृत्ति होती है। ये इतने मुश्किल शब्द इस्तेमाल करेगा तो मेरा क्या होगा। अच्छा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मतलब कि हर चीज जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी एक कंपनता होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट करते हो, तो वो आपकी जिंदगी में होता है। जैसे आपके, क्या एग्जांपल लूं, अम, क्या एग्जांपल लूं, मतलब कि आ, सास तो बुरी ही होती है, सबकी सास बुरी होती है। दिमाग में आ गया, आपने वो देखा, आपने वो सुना, बड़ी अच्छी सास मिली थी आपको, लेकिन आपके दिमाग की वजह से आपके साथ उसका व्यवहार गलत है। दूसरी दिरानी जो कमीनी है एक नंबर की, उसके साथ तो बड़ा, उसको तो सर पे बिठा के रखा हुआ है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सो आपको अपनी जिंदगी में जो चीज चाहिए, कहाँ गया, आपको अपनी जिंदगी में जो चीज चाहिए, आपका काम है कि उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन होना। इसका मतलब क्या होता है? ट्यून इन होने का मतलब है उन भावनाओं को पूरी तरह से, शिद्दत से और विश्वास से फील करना। अम, आप जब हर वक्त वो सोच को ब्रह्मांड के इस ऊर्जा के क्षेत्र में भेजते रहते हो, उस बारे में आप सोचते रहते हो, तो होता क्या है कि आपने, कैसे बताऊं, ओके, एक पाइप है, इसमें से आपने एक चीज, बॉल डाली, बॉल डाली, ओके, एक बॉल आपने ऐसे डाल दी। अब यहां से वो बॉल वापस आनी है, लेकिन अगर आप डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, तो वापस आने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको। तो डालने के बाद छोड़ देना है ताकि वो वापस आए। तो वो कह रहा है कि जब आप बार बार एक ही चीज को लेके टेंशन लेते हो, सोचते हो, उसके बारे में बार बार, रोज दिन सुबह शाम एक ही बात आप ब्रह्मांड में भेजते हो, तो वो आपकी उस कंपनता में उस चीज को अट्रैक्ट करने से रोकता है। दूसरी बात ये कि बहुत जरूरी है कि
पर्टिकुलरली बहुत एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए ना, आप वो सोचो या उसको फील करो या उसको विजुअलाइज करो। बेस्ट तरीका है विजुअलाइज करना कि मेरी सास है, वो इतनी प्यारी है, हमेशा मेरा साइड लेती है, अपने बेटे का भी साइड नहीं लेती, वो हमेशा मेरा साइड लेती है और वो हमेशा मुझे प्यार देती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, दोनों साथ में घूमने जाते हैं, दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, साथ में मिलकर खाते हैं। और जब वो कभी बीमार होती हैं तो मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन जब मैं कभी बीमार हो जाऊं तो भी वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। ये जब आप सोचोगे, विजुअलाइज करोगे, उसे महसूस करोगे, ये एक रैंडम एग्जाम्पल था। और अब लोग बोलेंगे अरे ऐसी सास कहाँ होती। बिलीफ सिस्टम, ये है आपका बिलीफ सिस्टम जो आपको ऐसी सास मिलने से या उसके उस व्यवहार से रोक रहा है। दुनिया में सबकी प्रॉब्लम सास और पति दो ही होते हैं, इसलिए मैं बार बार उसी एग्जाम्पल पे आती हूँ ताकि वो कॉमन चीज है। ओके, मेरी सास तो बहुत अच्छी है वैसे, अम, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, द्रौपदी ने ईश्वर से मांगा था, मुझे पति ऐसा चाहिए जो हमेशा सच बोले, मुझे ऐसा पति चाहिए जो वो धनुष्य बाण जो है उसमें अपने वो वॉरफेयर में एकदम परफेक्ट हो, और मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। उसने 5 बार ये बातें बोली, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए। इसलिए उसको 5 पति मिले। ये कहा गया है गीता में, कितना सच है मुझे नहीं पता। लेकिन आप जब कुछ मांगते हो तो बी वेरी पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शादी करनी और आप चाहते हो कि मुझे ऐसा पति चाहिए, ये मत सोचो कि मुझे क्या नहीं चाहिए। मैंने ये सोचा था, मैंने लिटरली कृष्ण, मैंने ना एक फॉइल पेंटिंग बनाई थी बचपन में, उसमें कृष्ण, राधा, गोपियां, वो सीन पूरा बनाया था, मम्मी के घर में लगी हुई है अभी भी। तो जब मेरी शादी तय हो रही थी, शादी तो मुझे करनी नहीं थी, और मैंने बोला यार भगवान, मैंने ऐसे ही कृष्ण को देखा क्योंकि कृष्ण मेरा फेवरेट था, अभी भी है। तो कृष्ण और शिव, तो मैंने कृष्ण को देखा और मैंने बोला भगवान, कुछ भी करना, बस मुझे ना किसी का मोहताज मत बनाना। सोचो क्या हुआ होगा मेरी जिंदगी में। जिंदगी भर के लिए मैं अपने पति की मोहताज हो गई। ये मैंने तब कहा था, कट कैंसिल डिलीट, ये मैंने तब कहा था। और अच्छा खासा पति, और पता नहीं क्या हो गया फिर। तो जब आप कुछ मांगते हो तो ये नहीं मांगना है, पहली बात तो ये जानो कि आपको क्या नहीं चाहिए, जानो। ओके, जब आप सोचो कि अच्छा मुझे ना नाटू पति नहीं चाहिए जिसकी हाइट बहुत छोटी हो, तो ये मत सोचो कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ये सोचो कि मुझे ना ऐसा पति चाहिए जो कम से कम 6 फुट का हो, अच्छा 5-10 भी चलेगा लेकिन 6 फुट। मुझे ऐसा पति या बीवी चाहिए जो कम से कम 5-6 की हो। और उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, पहले लिख लो, अपने सारे पॉइंट्स लिख लो। वो कम से कम इतना कमाता हो महीना या साल, वो जो बढ़ोतरी होती रहे, जो मुझे कम से कम इतने बच्चे चाहिए, पहली लड़की, दूसरा लड़का, और उसके बाद तीसरा, फिर एक और लड़की, और चौथा भी लड़का। कुछ लोग बोलेंगे पागल हूँ मैं, 4-4 बच्चे मांग रही हूँ, पर हो सकता है, मुझे तो 10 चाहिए थे। फिर आप मांगो कि मुझे ना घर चाहिए, उस पति का घर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पे पास में नदी बहती हो, जहां बहुत बड़ा घर हो या जैसा भी घर हो, और घर का रूफ ना पिरामिड जैसा हो। और मुझे ऐसा पति, जो वो जो पति है ना, उसके घर में ना एक ननंद होनी चाहिए जो शादी करके पहले ही जा चुकी है, और या नहीं होनी चाहिए, जो भी आपको चाहिए। और उसका एक छोटा भाई होना चाहिए जो उससे 10 साल छोटा हो। और मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, और मेरी सास ससुर जो हैं वो ऐसे हैं, और सारी डिटेल लिख दो।
मेरे पति के बाल ऐसे होने चाहिए, उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसका नाक ऐसा होना चाहिए, उसके होंठ ऐसे होने चाहिए, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, और बहुत मीठा बोले, बहुत धीरे बोले, और हमेशा प्यार से बात करे, उसमें बहुत सब्र हो। ये सारी लिस्ट तैयार कर। लिस्ट बनने के बाद, या अगर समझो पति ना छोड़ के बॉस आपको ऐसा चाहिए कि मेरा बॉस ऐसा हो, ओके, या मेरे कोलीग्स मेरे को ऐसे हेल्प करे, एनीथिंग दैट इन लाइफ यू वांट, उसको पहले लिख लो। मुझे जॉब चाहिए ऐसी, मैं ढूंढ रही हूँ, इस तारीख से पहले पहले मिल जाए, और इस तरह की कंपनी हो, और ऐसी 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 उसमें चीजें हो, मेरी जॉब की ये रिक्वायरमेंट हो कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑफिस जाऊं, बाकी मैं वर्क फ्रॉम होम करूं, और काम कम हो और पैसे ज्यादा। व्हाई नॉट? ब्रह्मांड के पास कमी नहीं किसी चीज की। मांगो, दिल खोल के मांगो। और उसके बाद, उसको लिखने के बाद, जब आपने उसको लिखा और फिर उसको पढ़ा, उसको एक बार और पढ़ लो, या अपने बेड के सामने या कहीं दीवार पे थोड़े 2-4 दिन चिपका दो, और उसे रोज पढ़ते रहो। या उसका एफर्मेशन, जब आपने लिखा है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उसको वैसे नहीं लिखना है मुझे ऐसा चाहिए, उसे लिखना है मेरा पति 6 फुट का है, या मेरा बॉस 6 फुट का बड़ा हैंडसम सॉल्ट एंड पेपर बाल वाला है, और बड़ा मीठा बोलता है, मेरी बहुत साइड लेता है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मुझे प्रमोशन में आगे करता है, और उसके परिवार में मैं एक, उसकी बीवी बच्चों के साथ मैं एक परिवार की तरह हूँ, इतना मुझे सम्मान देता है। Whatever you want to write। अब क्लैरिटी जो है, मैंने यही कहा कि बहुत क्लैरिटी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और उसी पे फोकस करना है जो आपको चाहिए, उस पे फोकस नहीं करना है जो आपको नहीं चाहिए। आपको किस तरह के दोस्त चाहिए, आपको किस तरह का सोशल सर्कल चाहिए, उस पे फोकस करो कि मुझे ऐसा सोशल सर्कल चाहिए जिसमें मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स और बस, और हम तीनों ना जब भी साथ में मिलें, खुसर पुसर एक दूसरे से पूरे दिल की बात खोल के कहें, और हमेशा एक दूसरे के बिना हमारा कहीं दिल ही ना लगे। हम जहां भी जाएं एक साथ जाएं, जब भी छुट्टी मिले हम तीनों एक साथ हों, और चाहे हम तीनों साथ में कुछ भी नहीं कर रहे, बुक पढ़ रहे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ खुश हैं, ऐसा फ्रेंड सर्कल चाहिए, जिंदगी भर मरते दम तक हमारा साथ रहे। और आ, उसमें नेगेटिव चीजें क्या ना हो, ये नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है कि वो हम गॉसिपिंग नहीं करें, हम बैकस्टैबिंग नहीं करें, नहीं। पॉजिटिव चीजें सोचनी है कि हम हमेशा, वी ऑलवेज हैव ईच अदर्स बैक, हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरे की हमेशा अच्छी बातें करते हैं, ऐसी चीजें। अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छी सास, तो ये नहीं कि वो अपनी बेटी से प्यार ही नहीं करती, नेगेटिव चीज कभी नहीं। किसी और के पति को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना है, वो अगर आपकी जिंदगी में आना है तो आएगा, लेकिन आप किसी के पति को या किसी की बीवी को छीन कर किसी का घर तोड़ रहे हो। उनका घर टूटना है तो टूटेगा अगर उनकी किस्मत में है, उसके बाद आप उसको मैनिफेस्ट कर लो कि फिलहाल ही इज बिजी विथ हर, और शी इज बिजी विथ हर हस्बैंड, अभी मैं किसी और पे फोकस कर लेता हूँ, और अगर वो होगी मेरी जिंदगी में तो आ जाएगी। सो जो भी आप चाहें, कोई भी ऐसी चीज ना मांगे या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें जिससे किसी और का नुकसान होता हो, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है ना, वो कितना भी बोलो कि कार्मिक ग्रिड टूट गया ये वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टूट गया, क्योंकि आज भी जब आप मिट्टी में बीज डालो तो पेड़ तो निकलता है, और पेड़ पे फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन अम, जो आप कर्म कर रहे हो, आप पानी में पत्थर फेंकोगे तो वो रिपल्स तो आएंगे ना, तो अगर रिपल्स आएंगे पानी में आएंगे तो ब्रह्मांड में नहीं आएंगे। आपने जब किसी का नुकसान किया तो वो क्या घूम फिर के आप पे नहीं आ सकता?
तो ऐसा रिस्क क्यों लेना? तो इसलिए इस तरह की चीज बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि विजुअलाइजेशन करना है, उसे देखना है, उसको इंजॉय करना है, उसकी एक एक भावना को इंजॉय करना है, और पूरे विश्वास के साथ के ये पूरा होगा नहीं, ये पूरा हो गया। क्योंकि ब्रह्मांड में वक्त नहीं होता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता, जो भी है आज और अभी में है, इसी क्षण में है। तो इसी क्षण को जीना है। हाँ, अगर आपको क्लैरिटी मिलने में परेशानी हो रही है, जैसे मैंने कहा कि आप लिख लो, और ये ये बात याद रखना कि आपने ये तो लिख दिया कि मेरे पार्टनर में या मेरे बॉस में बहुत सब्र हो, शांति हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो सब्र और शांति आप में भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप में नहीं हुई तो आपके अंदर जो अशांति है वो सामने मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो चाहो तो आप अपने लिए भी एक बाजू में लाइन लिख दो कि वो बिल्कुल मेरी तरह शांत और सब्रपूर्ण है। जस्ट एन एग्जाम्पल। और जैसे आप गाड़ी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, मुझे तो हॉलिडे चाहिए, मुझे 3-4 ऐसे वो अब्रॉड कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मुझे करने हैं स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, बहुत महंगे हैं। तो वो आना जाना कोर्स वगैरह खर्चा, तो मुझे तो वो करना है। तो भेजेगा ऊपर वाला, जब भेजेगा। मैंने अभी तक उसके बारे में मेडिटेशन नहीं किया है, बट आई विल डू, बिकॉज आई नो कि अब टाइम आ रहा है। अब वो टाइम आ रहा है। कोई भी चीज, एक चीज याद रखना, कितना भी आप मैनिफेस्टेशन का मेडिटेशन कर लो, जब वो चीज आपकी जिंदगी में लिखी होगी तभी आएगी। किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कभी नहीं मिलता। और मैं ये नहीं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिसका एक समय होता है, और कि कुछ चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी में अगर कोई सीमा लगाई गई है तो उसकी कोई वजह है। वो चाहे आप तो अपनी सीमाएं हटा दोगे, लेकिन आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, मनी भी हो सकता है, पर कहीं अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि ना ना, मुझे बहुत ज्यादा मत देना, नहीं तो ऐसा मैं जिंदगी इंजॉय करने में लग जाऊंगी, तो मैं अपना आध्यात्मिक एवोल्यूशन कैसे करूंगी? इसी वजह से जितने भी हीलर्स आप देखोगे ना, सभी जो सच्चे हीलर्स हैं बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं। अंबानी टाइप के लोग नहीं है। कुछ वजह होगी ना। फिर इसके बारे में जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, तो विजुअलाइजेशन करते हो, तो आपको विजुअलाइजेशन करने के बाद शांत होके ब्रीदिंग पर फोकस करके बैठना है। और आपको अगर ब्रह्मांड की तरफ से कुछ गाइडेंस आ रही है तो वो सुननी है। अब कई बार इंसानों को, लोगों को, हम जैसे तुच्छ लोगों को गाइडेंस नहीं समझ में आती, तो उसके लिए एंजल कार्ड्स इस्तेमाल करती हूँ मैं। और उसके अंदर जो गाइडेंस होती है हमेशा ऑन द डॉट रही है, इतनी परफेक्ट। एंजल कार्ड्स या ओरेकल कार्ड्स, वो उसके अंदर कभी कुछ नेगेटिव नहीं होता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। उसमें गाइडेंस होती है कि अभी हो सकता है आप बोलो कि मुझे नौकरी चाहिए। मुझे याद है एक क्लाइंट के लिए ऐसा आया था एक बार कि मुझे नौकरी चाहिए, और गाइडेंस आया था बीच पे जाओ, गो स्पेंड टाइम ऑन द बीच। ऐसे में क्या होता है, कई बार होता है बीच पे कोई पुराना जान पहचान वाला मिल गया, और वो इस तरह का कुछ ढूंढ रहा है कि काम अपनी कंपनी में, और आप नौकरी ढूंढ रहे हो सकता है ना। या ट्रैवल टू डिस्टेंट फार लैंड्स आ जाएगा, तो आप फ्लाइट पे गए, आपको फ्लाइट पे कोई मिल गया, या वहां गए वहां पे आपको कोई जॉब मिल गई। तो उसका ताल्लुक शायद ना हो, लेकिन गाइडेंस जो आएगी वो परफेक्ट होगी, अगर आप उस गाइडेंस को मानोगे और उसके ऊपर चलोगे। अगर वो बोल रहा है रिलैक्स करो, कई बार बहुत बार आया है, गो टेक अ डे ऑफ एंड गो टू द स्पा एंड रिलैक्स एंड पैम्पर योरसेल्फ, बहुत बार आती है गाइडेंस। तो जब ऐसी गाइडेंस आती है, कोई भी गाइडेंस आती है, उसके अंदर ब्रह्मांड का कोई मैसेज इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि जब आप ऐसा करोगे तो आगे क्या होगा, हमें नहीं पता।
करने में क्या हर्ज है, कोई प्रॉब्लम, कोई हर्ज थोड़ी है। तो उसके बाद जब आपको वो गाइडेंस आती है, तो पहले तो खुद में विश्वास रखो, दूसरा ब्रह्मांड में विश्वास रखो, और तीसरा जो गाइडेंस में बोला गया है वो करो। कि आपको बोला है कि आप ऐसे करो तो उसको करो। सिर्फ सुन के हाँ ठीक है ओके टाटा बाय बाय, नो नो, ऐसा नहीं होता है। गाइडेंस दिया है तो आपको उस गाइडेंस को पूरा भी करना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहती है कि आप एक जीवित चुंबक हैं। आप अपने जीवन में जो आकर्षित करते हैं वो आपके प्रमुख विचारों के अनुरूप होता है। सो ये था लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड आई एम होपिंग कि इस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को आप लोग आज रात और कल रात, जो हम कल रात को 9:30 मेडिटेशन करेंगे और आज रात को करेंगे, उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करो। तो रेडी हो जाओ, लेट्स डू इट। बाय।